हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो गए। और हमने पिछली क्लास में जितने भी सेशन हमारे चले थे, 1, 2 एंड 3, 5 क्लासेस में हमने जितने भी रूट वर्ड्स पढ़े थे, जो 10 11 वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम नए कुछ रूट वर्ड्स मैं बताऊंगा और उनसे रिलेटेड शब्द बनाऊंगा आपके लिए। तो वो आपको कैसे लगते हैं, वो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, उनको देख के आप बताना मुझे। तो शुरू करें? ठीक है। उससे पहले शुरुआत करने से पहले मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि मेरा जो चैनल है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें, क्योंकि जब भी मैं क्लास डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँचे, जिससे आपको समय समय पर क्लासेस मिलती रहें। अगर आपको समय पर क्लासेस मिलती रहेंगी तो आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा कि कभी भी आप क्लास देख रहे हो। आप टाइम टू टाइम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए एक अलग से समय रखना चाहिए। क्योंकि जब मैंने भी तैयारी कर रहा था, जब मैंने एसएससी सीजीएल्स की प्रिपरेशन की थी, तो मैं इंग्लिश वोकैब को एक अलग समय देता था, 1 से 2 घंटे 3 घंटे कम से कम वोकैब के लिए मैं अलग समय निकालता था। इंग्लिश के लिए मेरा जो टोटल ओवरऑल अगर मैं अपनी इंग्लिश की बात करूँ, तो मैंने इंग्लिश को अपने लिए कम से कम 5 से 6 घंटे अलग से समय दिया था। अब ये है कि इंग्लिश का जो अपना सिलेबस है, अब जो है अपना इंग्लिश का जो सिलेबस है वो अभी बदल गया है फिलहाल। अब रीजनिंग भी उसमें ऐड कर दी गई है। तो अब दे लो कम से कम 4 से 5 घंटे तो चाहिए उसके लिए। वोकैब कम से कम 2 घंटे। वोकैब के लिए आपको अलग से समय देना ही चाहिए, और उसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है, तभी आपको वो बहुत तरीके से। आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है? आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। लिख लिख के आप अगर प्रैक्टिस करोगे, आप वर्डों को जोड़ जोड़ के प्रैक्टिस कीजिए रूट वर्ड्स की। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि रूट्स वर्ड्स बहुत ज़्यादा फायदा कब करते हैं, जब आप बहुत सारे रूट वर्ड्स पढ़ लोगे तो आप खुद ही शब्दों को बनाना सीख जाओगे। तो हम शुरू करें। देखो, ये पार्ट 4 है हमारा रूट वर्ड्स का। ये पार्ट 4 है हमारा रूट वर्ड्स का। अब ये यहाँ पर पढ़ेंगे तो मैं आपको 4 रूट्स बताऊंगा आज। डेक्स्टर, शिनिचर, गॉज और ड्रॉइट। देखिए, इसमें ये जो 4 रूट वर्ड्स हैं, इसमें दो जो रूट वर्ड्स हैं हमारे, कौन कौन से सर? एक डेक्स्टर और दूसरा है हमारा ड्रॉइट। ये दोनों एक ही रूट वर्ड्स हैं। ये क्या है? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा राइट हैंड, और ये भी हमारा क्या लिखा हुआ है? राइट हैंड। अच्छा, यहाँ पर ये दोनों है, ये भी सेम है। एक सिनिचर है और एक गॉश है, और इन दोनों का भी मीनिंग हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड है। मतलब क्या हुआ सर इनका? मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का क्या मतलब है? देखो, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा इनका। देखिए, डेक्स्टर जहां कहीं भी किसी भी वर्ड में आपको देखा मिल जाए, जैसे मैंने मान के चलिए कि एक इसके आगे प्रीफिक्स जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? एमबी। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ये एमबी। जैसे मैंने इसके आगे क्या जोड़ दिया? एमबी। और प्लस क्या जोड़ दिया? डेक्स्टर। यानी एमबी का हम पढ़ चुके हैं क्या होता है? रूट्स बहुत होता है सर। अच्छा, डेक्स्टर का मतलब क्या होता है सर? राइट हैंड। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन एम्बीडेक्स्ट्रस, एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा पर्सन एम्बीडेक्स्ट्रिटी, उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है। आईटी बाई अगर हम इसके आगे जोड़ें, एम्बीडेक्स्ट्रिटी अगर इसको करें, एम्बीडेक्स्ट्रिटी, तो ये जो ITY हमने इसके आगे जोड़ा, ये हमारा नाउन सफिक्स है सर। ये किसको दर्शाता है सर? ये क्वालिटी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? उसकी क्वालिटी को दर्शाता है। उसके अंदर क्या क्वालिटियां हैं? तो उसके अंदर क्या क्वालिटी है? एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो दोनों हाथों से निपुण हो। क्योंकि हमारे जितने लैटिन वर्ड्स में क्या है कि ये जो डेक्स्टर है और ये जो ड्रॉइट है, इसको स्किलफुल माना गया है। यानी जो राइट हैंड से लिखते हैं
उन पर्सन्स को, उन व्यक्तियों को क्या माना गया है, वो स्किलफुल होते हैं, वो चतुर होते हैं, वो अच्छे होते हैं किसी भी चीज में, वो क्लेवर होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम शिनिचर की और गॉस की बात करें तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड का मतलब क्या बताया गया है कि वो मतलब एक प्रकार से कैसे होते हैं, वो अनस्किलफुल होते हैं, मतलब वो एक प्रकार से थ्रीटेनिंग होते हैं, एबिल टाइप के होते हैं, या फिर अपन उनको बोलते हैं ऑकवर्ड बोल सकते हैं, भद्दा या अटपटा, यानी कि वो स्किलफुल नहीं होते। ये मानती है हमारी रूट वर्ड्स, अगर आप पढ़ो तो उसमें आपको दिखेगा। ये देखिए सिग्नेचर और गॉस, और डेक्स्टर और ड्रॉइड क्या मानता है, ये स्किलफुल होते हैं। क्या होते हैं सर, ये स्किलफुल। तो एम्बीडेक्स्टर कैसा व्यक्ति है, जो दोनों हाथों से लिखने में, काम करने में, कुछ भी चीज करने में क्या है, निपुण है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस, या एम्बीडेक्स्टरिटी उसकी क्वालिटी बोलते हैं उसको। उसके अंदर ये क्वालिटी है, उसके अंदर ये कंडीशन है, क्वालिटी एंड कंडीशंस को दर्शाता है कौन, अपना आईटी बाई नाउन सफिक्स। अच्छा यहाँ पर अगर मैं इसका एडजेक्टिव बनाऊं तो हमारा क्या लग जाएगा, इसमें एम्बीडेक्स्ट्रस बन जाएगा ये, यानी ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव सफिक्स हो गया। ये समझ में आए आपको। ऐसे ही अब हम इनकी एक्सरसाइज करेंगे और वहां आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखिए जैसे देखो मैंने ये वर्ड बताया, अभी मैंने आपको बताया कि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। जैसे हमने एक शब्द लिया एम्बीडेक्स्ट्रस, देखो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या है, तो हमने क्या किया, कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल, बोला मैंने आपको, इक्वल स्किल्स के साथ में वो क्या है, कैपेबल है दोनों हाथों को यूज करने में, उसका ये गुण है, उसका ये सबसे अच्छा गुण क्या है कि वो दोनों हाथों से कुछ भी काम करने में क्या है, निपुण है, स्किल है उसकी ऐसी, इक्वल स्किल के साथ में वो काम करता है। अच्छा हमने इसको क्या किया, एमबी को अलग उठा लिया, डेक्स्टर को अलग कर लिया और ओ यू एस को अलग कर लिया। देखिए एमबी मैंने क्या बताया आपको, डेक्स्टर का क्या बताया अभी आपको, राइट हैंड, और ओ यू एस मैंने आपको क्या बताया, एडजेक्टिव सफिक्स। क्या ये समझ में आया, ठीक। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से काम करने में, दोनों हाथों से कोई काम करने में क्या है, निपुण है, स्किलफुल है, उस प्रकार के व्यक्ति को अपन क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्टर। अच्छा दूसरा क्या है हमारा, डेक्स्ट्रस। अब इसमें हमने एमबी हटा दिया, ये दूसरा क्या है, डेक्स्ट्रस है, यानी कि डेक्स्टर का मतलब क्या हो गया, स्किलफुल, ये कैसा है, कुशल, क्योंकि डेक्स्टर जो मैंने आपको बताया, ओ यूएस मैंने आपको बता दिया एडजेक्टिव सफिक्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो क्या है, कुशल है, एक या फिर उसके अपन बोल सकते हैं कुशलता उसकी, क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव सफिक्स लगा हुआ है, स्किलफुल है, उसकी कुशलता, डेक्स्ट्रस है वो। डेक्स्टर का मतलब क्या हो गया, स्किल, और ओयूएस क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव सफिक्स, यानी कि वो व्यक्ति कैसा है, स्किलफुल है, उसके अंदर ये कुशलता है। तो डेक्स्ट्रस मींस क्या हो गया, कुशलता, स्किलफुल। देखिए अब हमारा आता है तीसरे नंबर पर सिग्नेचर। हमने क्या पढ़ा, डेक्स्टर के बारे में पढ़ लिया है ना। अब हम पढ़ते हैं सेकंड नंबर पे हमारा क्या था, सिग्नेचर। तो सिन मतलब आपको पता है क्या होता है, सिन का मतलब होता है पाप या एबिल, वही है। या फिर इसको क्या बोला गया है रूट वर्ड्स में लैटिन में, लेफ्ट हैंडी, यानी कि वो ऐसा मानते हैं कि जो लेफ्ट हैंडी होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, वो ऑकवर्ड होते हैं, वो एबिल होते हैं, या फिर वो थ्री टेनिंग होते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है थ्री टेनिंग, यानी कि उनके अंदर क्या होती है, बुराई होती है। वो एक प्रकार से थ्री टेनिंग का मतलब धमकी हो गया, बुराई मतलब क्या हो गया, एबिल है, वो अनस्किल्ड होते हैं, ऐसा उनका मानना है। यहाँ पर देखिए गॉस क्या है, तो इसको भी क्या बोला है उन्होंने, लेफ्ट हैंडी बोला है। यानी ये कैसे होते हैं, ये अपवार्ड होते हैं, ये अटपटे होते हैं, ये भद्दे होते हैं, मतलब ये अनस्किल्ड होते हैं, इनके अंदर कोई कुशलता नहीं होती,
ऐसा कौन मानता है, ऐसा वो रूट वर्ड्स जो अपने जो बुक है लैटिन वर्ड्स हैं उनके हिसाब से उन्हें ऐसा लगता है कि जो लेफ्ट हैंडी होते हैं वो क्या है, एक प्रकार से अनस्किल्ड होते हैं, वो थ्रेटनिंग होते हैं, वो ऑकवर्ड होते हैं, भद्दे होते हैं, एबिल होते हैं, इस प्रकार से वो बोलते हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ और वर्ड्स बताना चाहता हूँ। ये हमारे यहाँ पर तो हमारी स्लाइड्स का कंप्लीट हो गई। जैसे मैंने आपको दो रूट वर्ड बताए या फिर दो प्रीफिक्स मान लीजिए, एक तो मैंने आपको बताया मोनो और दूसरा मैं आपको बताता हूँ बाई। देखिए मोनो का मतलब क्या होता है, बाई मतलब होता है टू या दो, और मोनो मीन्स होता है वन या एक। अब हम इनसे इनको पकड़ के चलते हैं और पिछली क्लासेस में जितने भी मैंने आपको रूट वर्ड्स बताए थे, जो शब्द बताए थे, उन शब्दों को जोड़ जोड़ के हम कुछ नए शब्द बनाते हैं, नए वर्ड्स बनाते हैं। जैसे मैंने ले लिया क्या, गेमूज ले लिया, ठीक है, मैंने गेमूज ले लिया रूट वर्ड, और हम सबको पता है कि गेमूज का जो मतलब होता है वो क्या होता है, शादी। ठीक, अब अगर मैं इसके आगे मोनो जोड़ूं, जैसे मैंने जोड़ा मोनोगेमी, यहाँ पर ये जो बाई है ये हमारा क्या है, ये नाउन सफिक्स है। ये क्या उधर किस चीज को दर्शाता है, ये कस्टम को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है, हमारे कस्टम्स को दर्शाता है, ये प्रथा को दर्शाता है। जैसे मोनोगेमी, मोनोगेमी का मतलब क्या होगा, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मोनो मतलब एक, गेमोस मतलब शादी, यानी कि ऐसी ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, एक ही शादी जिसने की हो उसको बोलते हैं मोनोगेमी। या एक मोनोगेमी क्या, एक प्रकार की प्रथा है। तो मोनोगेमी क्या हो गई, एक शादी वाली प्रथा। अच्छा, बाईगेमी का मतलब क्या हो गया, तो बाईगेमी, देखो बाईगेमी का मतलब क्या हो गया, तो बाई मीन्स क्या हो रहा होगा, दो, प्लस गेमोज मतलब शादी, यानी ऐसी प्रथा जहां पर क्या है, ऐसा कस्टम जो दो शादियों की प्रथा हो, वहां पर दो कस्टम प्रथा हो, बाईगेमी। बाईगेमी का मतलब जो दो शादी किया हो उसको बोलते हैं बाईगेमी। मोनोगेमी एक शादी। अच्छा, अगर मैं बाई के बाद मैं तीसरा आपको प्रीफिक्स बताऊं, पॉली, या तीसरा रूट्स मान लो पॉली, और पॉली मीन्स क्या हो गया, मेनी, यानी कि बहुत। मेनी मतलब बहुत। तो अब मैं इस पॉली को जोड़ू गेमोस के साथ में, तो हमारा क्या बनेगा, तो ये बनेगा पॉलीगेमी, यानी जिसने क्या की हो, बहुत सारी शादियां की हो, उस प्रकार को क्या बोलते हैं, पॉलीगेमी बोलते हैं। जैसे हमारी हिस्ट्री में पुराने जमाने के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो क्या करते थे, उनके वहां पर कैसी प्रथा थी, कैसा कस्टम था, पॉलीगेमी था। एक एक राजा को कम से कम कितनी, 10 10 20 20 50 50 रानियां रहती थी। तो वो कैसी प्रथा थी उस समय पे, पॉलीगेमी थी। अच्छा, हमारे जो दादा परदादा के समय पे जो टाइम था वो किस प्रकार का आ गया था, फिर था बाईगेमी टाइप का। अच्छा हाँ, फिर आज जो है अगर हम लीगली मैरिज अगर करें तो किस प्रकार की प्रथा है, सिर्फ मोनोगेमी है। लीगल कमिटमेंट अगर अपन किसी से करते हैं तो वो मोनोगेमी है। हाँ, लीगल कमिटमेंट में आप दो शादी करने का प्रावधान नहीं है। देखा, समझ में आया आपको, हमने गेमोज लिया और इन तीनों को अगर इसके साथ में जोड़ा तो हमारे तीन नए शब्द बने, मोनोगेमी, बाईगेमी और पॉलीगेमी। ये तीन और आपको समझ में आए, ये चार मैंने आपको बता ही दिए, बाकी का और मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली क्लासेस में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। एंड अगर अच्छा लगा मेरा चैनल तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊं।